क्या कभी आपने सोचा है, अगर एक तिजोरी में बंद रहस्य आपकी पूरी जिंदगी बदल दे? अगर एक ऐसी मासूम बच्ची जिसका संसार सिर्फ मां की लोरी और बापू की गोदी थी, अचानक एक अजनबी साधु की छाया में पलने लगे, तो आखिर क्या मजबूरी थी? कौन था वो साधु? कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कफलानी से, जहां पहाड़ों की चुप्पी में भी सदियों की कहानियां गूंजती हैं। बरसों पहले की बात है। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा आश्रम था। वहां एक साधु रहते थे, बिल्कुल चुप, शांत और गूढ़। नाम किसी को नहीं पता। गांव वाले उन्हें साधु बाबा कहकर बुलाते। कहा जाता है वो तपस्वी थे, वर्षों से मौन व्रत में थे। दिन भर बस ध्यान लगाते, न किसी से बात करते, न किसी के घर कुछ मांगते। पर एक दिन सुबह का सूरज निकला ही था कि आश्रम के बाहर एक बच्ची की रोने की आवाज आई। साधु बाबा धीरे धीरे बाहर आए और वहां एक छोटी सी बच्ची चादर में लिपटी बेसुध पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर चोट के निशान। साधु बाबा ने उसे उठाया। एक पल को उनकी आंखों में भी नमी तैर गई। गांव के लोग दौड़े आए, पर बच्ची को कोई पहचान न सका। किसी ने कहा शायद किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने कहा शायद चोरी करके लाई गई है। पर साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस बच्ची को उठाया और अपने आश्रम के अंदर चले गए। उस दिन से बच्ची उसी आश्रम में पलने लगी। नाम रखा गया गौरी। गौरी मासूम थी, प्यारी थी, पर खामोश। उसे किसी बात की याद नहीं थी, ना मां की, ना पिता की। बस याद था तो एक झलक, एक जली हुई लाल चुनरी और खून से सनी एक हथेली। गौरी अक्सर सपने में चीख उठती, मां, मां मत छोड़ो। पर साधु बाबा उसके पास चुपचाप बैठ जाते, सिर पर हाथ फेरते और सब कुछ शांत हो जाता। वक्त बीतता गया। गौरी बड़ी होती गई। आश्रम के पास की नदी, पेड़, पत्थर सब उसके साथी बन गए थे। साधु बाबा कभी कुछ नहीं पूछते थे, ना कभी कुछ बताते थे। पर हर अमावस्या की रात वो जंगल में अकेले चले जाते थे। गौरी ने एक बार पूछा, बाबा आप कहां जाते हैं? साधु ने सिर्फ इतना कहा, जहां जवाब छिपे हैं गौरी। गौरी समझ नहीं सकी, पर उसने कभी जिद नहीं की। उधर गांव में बातें होने लगी थीं। एक साधु और एक जवान लड़की। क्या रिश्ता है दोनों का? कहीं कुछ गलत तो नहीं? पर गांव वालों की इन बातों का कोई असर ना गौरी पर पड़ा, ना साधु बाबा पर। पर फिर एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। नाम था रणवीर। रणवीर शहर से आया था, पढ़ा लिखा, तेज और बातों में बड़ा मीठा। उसने गौरी को देखा और जैसे वक्त वहीं थम गया। गौरी भी उसकी बातों में मुस्कुराने लगी। साधु बाबा ने यह सब देखा, पर कुछ नहीं कहा। एक रात जब सब सो रहे थे, गौरी ने रणवीर को नदी किनारे बुलाया और उसने पूछा, तुम कौन हो सच में? क्यों आए हो इस गांव में? रणवीर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें जानता हूं गौरी, सिर्फ इस जन्म से नहीं, बहुत पहले से। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ था। गौरी चौंकी। तुम क्या जानते हो? रणवीर बोला, तुम्हारे माता पिता को मारा गया था तुम्हारे सामने, और जिसने मारा था वो कोई और नहीं, वही था जिसके आश्रम में तुम रह रही हो। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। बाबा ऐसा नहीं कर सकते। रणवीर बोला, साधु बाबा तुम्हारे असली दुश्मन हैं गौरी, और अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई को जानो और बदला लो। गौरी की आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान। क्या यह सच था? जिसने उसे बचाया वही उसका कातिल था? क्या साधु बाबा की चुप्पी किसी गहरे राज की दीवार थी? और अगर हां, तो गौरी क्या करेगी? किसे माफ करेगी और किससे बदला लेगी? इस रहस्य से भरे अंत तक जुड़े रहिए। अगली कड़ी में खुलेंगे सारे राज। भाग 2 में जानिए गौरी के अतीत की सच्चाई, साधु बाबा की असली पहचान और एक ऐसा मोड़ जो आपकी सोच को हिला देगा। पिछली कड़ी में आपने सुना कैसे गौरी को बचपन में एक रहस्यमयी साधु ने अपने आश्रम में पनाह दी। कैसे वो साधु जिसने उसे जिंदगी दी अब उसी पर शक के घेरे में आ गया। और कैसे रणवीर ने उसकी दुनिया हिला दी, ये कहकर कि उसी साधु ने गौरी के माता पिता को मारा था। लेकिन सच्चाई क्या थी? गौरी अब खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उस रात वह सो नहीं सकी। उसने साधु बाबा की आंखों को याद किया, उनका स्नेह, उनका मौन, और अब उसके दिल में डर था। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, गौरी ने निर्णय ले लिया। उसे सच्चाई जाननी थी, चाहे कुछ भी हो।
वो चुपचाप बाबा के कमरे में गई। कमरे में धूप की रेखाएं गिर रही थीं और दीवार पर एक पुरानी संदूक रखी थी जिसे कभी नहीं खोला गया था। गौरी ने कांपते हाथों से वो संदूक खोला और जो उसने देखा वो उसकी आत्मा को झकझोर गया। अंदर एक पुरानी लाल चुनरी थी, ठीक वैसी ही जैसी उसे अपने बचपन में याद थी, और उसके नीचे खून से सना एक कागज। उस पर लिखा था, माफ कर देना गौरी, मैं तुझे बचा नहीं पाया। गौरी की आंखें भर आईं। उसने तुरंत बाबा से सामना करने का फैसला किया। शाम को जब साधु बाबा लौटे, गौरी ने पूछा, क्या आपने मेरे माता पिता को मारा था? बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, नहीं गौरी, लेकिन काश मैं उन्हें बचा पाता, काश मैं समय पर पहुंच पाता। गौरी चीख पड़ी, तो वो चुनरी, वो खून, वो कागज किसका है? साधु बाबा की आंखों में आंसू आ गए। ये सब तेरे पिता का है गौरी। वो मेरे सबसे करीबी मित्र थे। मैं और तेरे पिता एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। उन्होंने ही मुझे साधु बनने का मार्ग दिखाया था। फिर क्या हुआ उस रात? बाबा ने लंबी सांस ली। तेरे पिता एक सरकारी अधिकारी थे, पर ईमानदार। उन्होंने गांव में चल रही अवैध तस्करी का पर्दाफाश किया था, और उस गिरोह का मुखिया कोई और नहीं, रणवीर का पिता था। गौरी स्तब्ध रह गई। बाबा बोले, रणवीर के पिता ने ही तेरे माता पिता की हत्या करवाई। मैं जब वहां पहुंचा, सब खत्म हो चुका था, बस तू बची थी। तुझे मैं उठाकर लाया, और तब से तुझमें ही अपने मित्र की बेटी को देखा। और रणवीर रणवीर अब अपने पिता का बदला लेना चाहता है। वो सोचता है मैंने उसके पिता की मौत करवाई, जबकि असल में उसके पिता को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। लेकिन रणवीर को सच्चाई नहीं पता, या वो मानना नहीं चाहता। गौरी की आंखें भर आईं। तो उसने मुझसे झूठ कहा। वो चाहता था कि मैं आपसे नफरत करूं? बाबा बोले, हां, क्योंकि उसके लिए तुम सिर्फ एक मोहरा हो गौरी। उस रात गौरी ने सब कुछ समझ लिया था, पर अब डर गुस्से में बदल चुका था। अगली सुबह गौरी ने रणवीर को बुलाया। नदी किनारे वही जगह जहां वो पहली बार मिले थे। गौरी बोली, मैं जान गई हूं रणवीर, तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरे मन में जहर भरा, पर मैं अब और किसी का मोहरा नहीं बनूंगी। रणवीर मुस्कुराया, तो अब क्या करेगी गौरी? मेरे खिलाफ जाएगी? गौरी ने सधे स्वर में कहा, नहीं, मैं सिर्फ सच का साथ दूंगी। रणवीर ने झुंझलाकर चाकू निकाला। अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो तेरा अंजाम भी तेरे मां बाप जैसा होगा। उससे पहले कि वो हमला करता, पीछे से साधु बाबा आ गए। उनकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस शांति। उन्होंने रणवीर से कहा, अगर बदला ही लेना है तो मुझसे ले, इस लड़की का कोई दोष नहीं। रणवीर ने बाबा पर हमला किया, पर बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके में चाकू जमीन पर गिर गया। रणवीर पुलिस के हवाले किया गया, और पहली बार उसने खुद कबूल किया, मैंने झूठ कहा, मैं उसे इस्तेमाल कर रहा था। गांव वालों को भी सच्चाई का पता चला। अब कोई बात नहीं करता था, कोई संदेह नहीं करता था। गौरी ने बाबा के पैर छुए। आपने मुझे जीवन दिया बाबा, और आज सच भी। बाबा मुस्कुराए, अब तू अपनी राह खुद बनाएगी गौरी। मैं एक दिन चला जाऊंगा, पर तेरी पहचान, तेरा साहस, तेरी सच्चाई हमेशा जिंदा रहेगी। कहानी खत्म नहीं होती। गौरी अब खुद एक शिक्षिका है, उस आश्रम में जहां कभी सिर्फ सन्नाटा था, अब बच्चों की हंसी गूंजती है। और उस चुप साधु की कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती है जिसने एक मासूम की दुनिया बचा ली थी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो जरूर बताइए, और ऐसी ही भावुक रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।